Welcome to YouTube channel Neha Digital Commerce. Today we are a topic of measure of center tendency. हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर में जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो देखो, स्टैटिक इज द कॉमर्स ऑफन कॉल्ड बिजनेस स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ द कलेक्टिंग एनालाइजिंग interpreting and presenting numerical data to guide business decision forecasting trend and optimizing operation in the sense स्टैटिक्स डेटा कलेक्शन का वो पार्ट है जहाँ पर हम कॉमर्स में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डेटा से हम एनालाइज करके फ्यूचर्स प्लानिंग को हम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स पे जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाती है जिसमें हम मिड मोड मीडियम को पढ़ते हैं, इसमें से मेन आपके लिए सबसे स्टार्टिंग रहता है स्टैटिकल सीरीज, जिसको हम कहते हैं सांख्यिकी श्रेणी। अगर हम सांख्यिकी श्रेणी की बात करें तो आपका जो मेन बेस होता है स्टैटिक्स का ही यही होता है। इसी से आपको पता चलता है कि आप क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, देखो, स्टैटिकल सीरीज इज द सिस्टमैटिक अरेंज ऑफ द रॉ क्लासिफाइड डेटा इन द लॉजिकल ऑर्डर सच एज असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इट मीन्स हम स्टैटिकल सीरीज में हम डेटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, क्रोनोलॉजिकल करें, इसके बारे में हम स्टैटिकल सीरीज में हम देखते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो आपके पास तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है आपका कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, इसमें से जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट है इनके टाइप्स नहीं हम पढ़ते हैं, मेन हम कंटिन्यूस सीरीज के चार टाइप्स पढ़ते हैं। एक आता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज, इन एक्सक्लूसिव सीरीज, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और मिड वैल्यू सीरीज। ये इसके चार टाइप होते हैं। आगे हम बात करें तो देखिए, अब इसके बाद में वन बाय वन आपको सभी सीरीज को डिफाइन करी और कैसे इनमें सीरीज और डेटा बनते हैं उनको ध्यान से समझिएगा। अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें तो आपका आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जो है आपका विदाउट फ्रीक्वेंसी का डेटा होता है। हम जब स्टैटिक्स में डेटा की बात करते हैं तो इसमें आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति उसकी। तो आपका जो इंडिविजुअल सीरीज होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल डेटा दिए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका नेम दिया गया ABCD और उनके मार्क्स दिए गए हैं 20, 30, 40, 50 और 25 करके। करेक्ट। और अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की तो डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम कहते हैं खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में आपके पास मार्क्स होते हैं और उस मार्क्स के आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो डेटा कितनी बार आपके पास रिपीट किया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपके मार्क्स है 20, 50, 40 और 60 और 75। उसी तरह आपके पास इनकी फ्रीक्वेंसी है 10, 6, 5, 2 और 1। ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और अगर हम बात करें कंटिन्यूअस सीरीज की जिसको हम कहते हैं सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में आपके पास क्लास इंटरवल होते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ग आवृत्ति। यहाँ पर आपको कितने से कितने तक की संख्याएं और उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है ये आपको कंटिन्यूअस सीरीज में दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, आपके पास वेटेज है और फ्रीक्वेंसी है। तो वेटेज है आपके पास 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपके जो वेटेज है वो आपके क्लास इंटरवल में बटे हैं। ये जो आपका 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 है, इसी को हम कहते हैं क्लास इंटरवल। इसमें से ये जो आपका 10 है, जो आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका L1 और ये आपका L2, ये दो चीज होते हैं। ये आपका L1 और ये आपका L2। अगर हम 10, 20 की बात करें तो इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी 4, 10, 20, 18 और 15। ये आपके पास इनके फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें आगे तो आपके पास जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसके और भी आपके चार टाइप आते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज जिसको हम कहते हैं अपवर्जित श्रेणी। अपवर्जित श्रेणी क्या होता है, यहाँ पर आपका जो क्लास इंटरवल होता है फर्स्ट
क्लास इंटरवल का आपका L2 और सेकेंड क्लास इंटरवल का L1 दोनों आपके सेम होते हैं। यहाँ पर आपका जब भी आपको क्वेश्चन आगे आप बनाओगे तो अगर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज दिया जाता है तो उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इंक्लूसिव सीरीज दिया जाता है जिसको हम सम ऑफ बेसिस स्टडी कहते हैं, वो आपको चेंज करना पड़ता है एक्सक्लूसिव सीरीज में जब आप मिड मोड मीडियम कैलकुलेट करेंगे तब। देखो एक्सक्लूसिव सीरीज में जैसे आपके पास सेम 10 20 सॉरी 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 और 50 60 ये आपके क्लास इंटरवल दिए गए हैं। और उनके आपके पास फ्रीक्वेंसी जैसे 60 10 15 ये आपके क्लास इंटरवल दिए गए हैं। अगर हम बात करें इंक्लूसिव श्रेणी की तो इंक्लूसिव सीरीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें आपका क्लास इंटरवल का आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल का L2 और सेकेंड क्लास इंटरवल का L1 ये दोनों सेम नहीं होते। यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जिस डेटा से आपका L2 एंड होता है उसी डेटा से आपका L1 स्टार्ट नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है कि क्लास इंटरवल में डिफरेंस पड़ता है और इसी डिफरेंस की वजह से हम इंक्लूसिव सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं जब हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तब। सेम इसमें भी आपके पास क्लास इंटरवल दिए गए हैं और उनकी आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसके बाद अगर हम इसके थर्ड टाइप की बात करें वो आता है आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, इसको हम कहते हैं संचयी आवृत्ति श्रेणी। इसमें आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाता, वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे देखो फ्रीक्वेंसी आर प्रोग्रेसिवली एडेड corresponding to class interval typical in less than and more than। लेस देन इट मीन्स आपका कम और मोर देन इट मीन्स ज्यादा। जैसे लेस देन में आपको कितना दिया, 5 10 15 20 25 और 30 ये आपके लेस देन दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें L1 और L2 इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 8 20 ये भी आपके चेंज होते हैं, इसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। आप मेन ये समझ के रखिए कि जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके लेस देन एंड मोर देन के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको जो क्लास इंटरवल है उसको भी आपको चेंज करना है, साथ में आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है उसको भी आपको कैलकुलेट करना होता है। लेस देन मतलब से कम एंड मोर देन मतलब से ज्यादा या से अधिक जिसको आप बोलते हो। तो कितने से कितने तक का और कितने से कितने तक का इसमें आप अपना क्लास इंटरवल और आपका फ्रीक्वेंसी ये दोनों का कैलकुलेट करते हो जिसमें आपकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। अगर हम लास्ट बात करें तो इसका टाइप आता है मिड वैल्यू सीरीज जिसको हम कहते हैं मध्य मूल्य श्रेणी। मिड वैल्यू मतलब जब हम L1 और L2 आपके पास जो क्लास इंटरवल का L2 होता है और सेकेंड क्लास इंटरवल का आपका L2 होता है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, एडिशन करके 2 से डिवाइड करते हैं। इन दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे एंड डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 2। तो यहाँ पर आप डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा मिड वैल्यू। कई बार क्या किया जाता है कि क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में मिड वैल्यू ही निकाल कर दिया जाता है। जब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिड वैल्यू दिया जाता है तो वहां पर आपको और अलग से उसकी क्लास इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये आपके टाइप्स रहे सीरीज के जिसमें से आपने मोस्टली 3 टाइप पढ़ा, एक आपका इंडिविजुअल सीरीज, एक आपका डिस्क्रीट सीरीज और एक आपका कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस में आपके 4 टाइप है, मैं एक बार रेपिडली रिपीट कर दे रही हूँ। इंडिविजुअल सीरीज जो होते हैं आपके वो वे सीरीज होते हैं जहां पर आपको डेटा केवल डिजिट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है विदाउट फ्रीक्वेंसी, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास नंबर्स होते हैं और उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है, तब हम उसको कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज जब आपके पास क्लास इंटरवल और आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों चीज होती है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज।
एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो उसके लिए आपके पास तीनों सीरीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। विदाउट इन तीनों सीरीज के नॉलेज के आप मिड मोड मीडियम आप नहीं बना सकते। अगर हम कंटिन्यूस सीरीज की भी बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में भी आपके पास चार टाइप है। एक आपका एक्सक्लूसिव, एक इंक्लूसिव, कम्युनिकेटिव और मिड वैल्यू। अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव की, तो एक्सक्लूसिव वो आपके सीरीज होते हैं जिसमें क्लास इंटरवल का फर्स्ट क्लास इंटरवल का L2 और सेकंड क्लास इंटरवल का L1 दोनों आपका सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका L2 प्लस फर्स्ट क्लास इंटरवल का L2 10 एंड सेकेंड क्लास इंटरवल का L1, ये आपका दोनों क्या है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज। अगर हम यहीं पर जब आपका L2 और आपका L1 दोनों मैच नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं इन एक्सक्लूसिव श्रेणी, जिसको हम कहते हैं समावेशी श्रेणी। और अगर थर्ड बात की जाए तो जिसमें आता है आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें आप कहते हो संचित आवृत्ति श्रेणी। इसमें आपको दो टाइप के डेटा मिलते हैं, एक आपको मिलता है लेस देन और एक आपको मिलता है मोर देन। एंड लास्ट आता है आपका मिड वैल्यू सीरीज, मध्य मूल। जैसे आपको बताइए मध्य मूल कैसे हम निकालते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके, तो आपका मिड वैल्यू आ जाता है। ये क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ता है, कई बार आपको सीरीज में ये ऑटोमेटिक निकाल कर दिया रहता है। आई होप इतने में आपको तीनों सीरीज समझ आए होंगे। थैंक यू।